हेलो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वह है संकेतीकरण। संकेतीकरण तथ्यों के विश्लेषण की विभिन्न चरणों में एक चरण है। तथ्य यानी सामग्री और अनुसंधान प्रक्रिया में सामग्री संकलन के हमने विभिन्न प्रकार की विधियों का अध्ययन किया है। इन्हीं प्राप्त सामग्री का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है एडिटिंग, संपादन, गुणस्थान, वर्गीकरण, संकेतीकरण और सारणीयन, जिसके द्वारा हम तथ्यों का क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं ताकि निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। इसी के अंतर्गत जो एक चरण है जिसको कहा जाता है संकेतीकरण, उसी चीज का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अनुसंधान कार्य में संकेतीकरण का अपना एक अलग ही महत्व होता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तथ्यों के विश्लेषण में वर्गों एवं कोटियों के विभाजन के पश्चात संकेतीकरण की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। इसमें जो कोटि होते हैं, जो वर्ग होते हैं, उनको एक सांकेतिक नाम दे दिया जाता है और सांकेतिक नामों की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारे पास तथ्यों की संख्या बहुत अधिक हो। संकेतीकरण में तथ्यों का संकेतन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, संख्या प्रदान किया जाता है और अंत में उन्हीं दिए गए संकेतों की गणना करके हम कुल कितने मदों की संख्या है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है और प्रत्येक मद को उस वर्ग के अनुसार जिसमें वह आता है एक संख्या या संकेत प्रदान कर दिया जाता है। संकेतीकरण किन उद्देश्यों को लेकर के किया जाता है? संकेतीकरण का उद्देश्य होता है प्रश्नों के उत्तर को अर्थपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत एवं संगठित करना संकेतीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा, चूंकि संकलित सामग्री बहुत अधिक होते हैं, इसलिए समय, धन और श्रम की बचत करने के लिए, ताकि उसको बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित किया जा सके, उसको विश्लेषण योग्य बनाया जा सके, इसलिए भी संकेतीकरण किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने के लिए भी संकेतीकरण किया जाता है और तथ्यों को सारणीयन के योग्य बनाने के लिए भी संकेतीकरण किया जाता है, क्योंकि संकेतीकरण के बाद की अगली जो प्रक्रिया होती है तथ्यों के विश्लेषण की, वह होता है सारणीयन। फिर आता है संकेतीकरण का क्या लाभ होता है। संकेतीकरण के बहुत सारे लाभ हैं। उनमें सबसे पहला है कि शोध कार्य में उत्तरदाताओं की संख्या जितनी अधिक होती है, संकेतीकरण उतना ही लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि जो तथ्य या सामग्री के स्रोत जैसे जैसे संख्या में अधिक होंगे, संकेतीकरण उतना ही उपयोगी होता चला जाता है। ये पहला इसका लाभ है। फिर है शोध कार्य में जितने अधिक प्रश्नों की संख्या होगी, संकेतन प्रक्रिया उतना ही लाभप्रद होगा। शोध कार्य में तथ्यों के विश्लेषण में जो जटिल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, संकेतीकरण उतना ही लाभप्रद और महत्वपूर्ण माना जाता है। जो खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनके उत्तरों का विश्लेषण, उनका वर्गीकरण संकेतीकरण की प्रविधि को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। फिर है इसके द्वारा शोधकर्ता के समय, धन व श्रम की बचत होती है। अगर हम बहुत अच्छे ढंग से यदि संकेतीकरण कर दे, व्यवस्थित ढंग से यदि हम संकेतीकरण कर दे, तो पुनः हमको सारणीयन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम पुनः उसको सारणीयन करने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। संकेतीकरण जो है वो परिशुद्धता में भी वृद्धि करता है, क्योंकि जो भी त्रुटियां, यदि तथ्यों को संकलित करने में जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों की संभावनाएं जो है वह संकेतीकरण करने के बाद कम हो जाती है। तो इस प्रकार के लाभों के कारण संकेतीकरण की प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है। अब आता है कि संकेतीकरण किन किन स्तरों में होता है, कब कब संकेतीकरण किया जा सकता है। सबसे पहला संकेतीकरण का पहला स्तर माना जाता है उत्तरदाताओं के स्तर पर संकेतीकरण। जब हम अपने तथ्यों को संकलित करने के लिए, जब प्रश्नावली या अनुसूची में अनेक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें संभावित
जो उत्तर होते हैं उसमें नीचे के विकल्पों के रूप में उत्तर दिए जाते हैं। शोधकर्ता जो होता है इन्हीं संभावित उत्तरों को क्या करता है, संकेत प्रदान करता है। तो उत्तरदाताओं को यह निर्देश दे दिया जाता है कि प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार से देना है, वैकल्पिक में से ही उनको उत्तरों का क्या करना है, चयन कर देना। तो यह जो स्तर होता है वो कहलाता है उत्तरदाताओं के स्तर पर संकेतीकरण। दूसरा जो संकेतीकरण होता है साक्षात्कारकर्ताओं के स्तर पर संकेतीकरण। साक्षात्कार जब अनुसूची के द्वारा सूचनादाताओं से जब सूचना एकत्रित किया जाता है तो साथ साथ जो साक्षात्कारकर्ता होता है वह साथ साथ उत्तर भरते समय संकेतीकरण करता चला जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची में यही अंतर होता है कि प्रश्नावली स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरा जाता है, जबकि अनुसूची जो होता है वह साक्षात्कारकर्ता के द्वारा उत्तरदाता के द्वारा दिए गए उत्तरों को वह स्वयं ही लिखता चला जाता है और उसी समय वह उसमें साथ साथ क्या करते चला जाता है, संकेतीकरण करते चला जाता है अपने स्तर पर, ताकि हमारा जो कार्य है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए। जो प्रश्न खुले प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर संभावित विकल्पों के रूप में नीचे नहीं दिए होते हैं उनका बाद में कार्यालय के द्वारा क्या कर दिया जाता है, संकेतीकरण किया जाता है। तो पहला जो संकेतीकरण का स्तर होता है वो उत्तरदाता के आधार पर, दूसरा जो स्तर होता है वो साक्षात्कारकर्ता के आधार पर, और तीसरा जो होता है कार्यालय के स्तर पर संकेतीकरण। जब उत्तरदाता प्रश्नावली में उत्तर भर करके या संबंधित साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं से अनुसूची भर करके जब शोध संस्थान या केंद्र में ले जा करके उन भरी हुई उत्तरों को जमा कर देता है, तब यहाँ पर किसका कार्य प्रारंभ हो जाता है, कार्यालय का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उनका संकेतीकरण कार्यालय द्वारा जो नियुक्त संकेतक होते हैं उनके द्वारा उन उत्तरों में क्या किया जाता है, संकेतन किया जाता है। इस प्रकार से कार्यालय स्तर पर यह उत्तरों का अंतिम संकेतीकरण होता है जिसमें बचा हुआ कार्य कार्यालय स्तर पर किया जाता है। तो ये हो गया संकेतीकरण के तीन स्तर। अब आता है कि संकेतीकरण के अवसर कब कब प्राप्त होते हैं, है ना। जब प्रश्नावली और अनुसूची अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व भी हम उसको संकेतबद्ध कर देते हैं, है ना। दूसरे प्रकार में जिसमें सर्वाधिक जो प्रचलित संकेतीकरण की कार्य है वो है अनुसूची। लिखी हुई सूचना के पास जो संकेत का प्रयोग जो है वो कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से उनको क्या होता है, संकेतीकरण का अवसर उनको प्राप्त होता है। फिर आता है संकेतीकरण कितना विश्वसनीय है, रिलायबल है या नहीं। उसकी विश्वसनीयता की जो समस्या होती है वो दो प्रकार की समस्या मानी जाती है। पहला है तथ्यों से उत्पन्न कठिनाई। ये तथ्यों से उत्पन्न कठिनाई का आशय क्या है? कई बार जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तो बहुत से ऐसे अनुपयोगी तथ्यों को भी संकलित कर लेते हैं जो बाद में हमारे लिए समस्या पैदा करती है। इस प्रकार की अनुपयोगी या बेकार तथ्य जो है कई बार दोषपूर्ण भाषावली, कई बार अनुपयुक्त प्रश्नावली, कई बार जो अनुसूचियां हमारे द्वारा तैयार की जाती हैं, कई बार जो अशिक्षित जो कार्यकर्ता होते हैं, अप्रशिक्षित जो कार्यकर्ता होते हैं उनके द्वारा सही ढंग से तथ्यों को ना भरा जाना भी ये सब हमारे को संकेतीकरण में समस्या पैदा करता है ना। तो ये जो है संकेतीकरण के विश्वसनीयता की महत्वपूर्ण समस्या होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुसूची पूर्ण रूप से ना भरा जाना, पढ़ने योग्य ना होना, है ना, उसमें अनुकूल समरूपता ना होना, यानी उसमें समानता नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से ये संकेतीकरण की महत्वपूर्ण कठिनाई या समस्या मानी जाती है। दूसरा जो समस्या होता है वो होता है श्रेणियों से उत्पन्न कठिनाई। ये समस्या जो होती है उस श्रेणियों की अनुपयुक्त परिभाषा के कारण उत्पन्न होती है। श्रेणियों से उत्पन्न जो कठिनाइयां हैं ये वो समस्याएं हैं जो श्रेणियों की अनुपयुक्त परिभाषा के कारण उत्पन्न होती है। श्रेणियों का आशय यहाँ पर यह है कि जब हम अनुसंधान कार्य में उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से जब श्रेणियों का निर्माण किया जाता है तब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो शोध की सत्यता, विश्वसनीयता या उसमें एक प्रकार से प्रामाणिकता नहीं आने देती है।
हम ऐसे श्रेणियों का निर्माण कर लेते हैं जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति तक हमको नहीं ले जाती है। तो ऐसे समय में अगर आप संकेत निर्धारकों को यदि सही दिशा निर्देशन नहीं देते, सही प्रशिक्षण नहीं देते हैं, तो ऐसे समय में जो व्यवस्थित श्रेणियों का निर्माण किया जाना है वो नहीं हो सकता। तो ये भी जो है संकेतीकरण की महत्वपूर्ण समस्या होती है। अब आता है कि जो संकेतीकरण शोध कार्य में किया जाता है, उन संकेतीकरण की जांच कैसे की जानी चाहिए, संकेतीकरण की जांच कैसे होती है। सबसे पहला है एकरूपता, है ना, यूनिफॉर्मिलिटी, यानी साक्षात्कारकर्ताओं और निरीक्षणकर्ताओं को पर्याप्त निर्देशन देना चाहिए जिससे उनमें तथ्यों को संकलित करने में एक समानता हो, है ना। तो सबसे पहला है संकेतीकरण की जांच का सबसे पहला कि उसमें एकरूपता। दूसरा पूर्णता। पूर्णता का आशय यह है कि संपादन के समय यह देखा जाना चाहिए कि सभी प्रश्न पूछकर भरे गए या नहीं। सभी मदों की अच्छी प्रकार से जांच कर लेना चाहिए कि कहीं पर कोई प्रश्नों के उत्तर जो निश्चित रूप में दिए जाने चाहिए वो दिए गए हैं या नहीं। तो उसकी जो उत्तर हैं, जो तथ्य हैं, वो पूर्णतः भरे हुए हैं या नहीं, ये हमको देखना चाहिए। फिर आता है सुवाच्यता। साक्षात्कार उत्तरदाता निरीक्षणकर्ता के द्वारा जो उत्तर पढ़े जाते हैं अथवा नहीं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि उत्तर पढ़ने में नहीं आएगा तो उसको संकेतीकरण नहीं किया जा सकेगा। यानी साक्षात्कारकर्ताओं के द्वारा जो उत्तर भरे जाते हैं वो उत्तर पढ़ने योग्य है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है ग्राह्यता। ग्राह्यता का तात्पर्य है कि कई बार ऐसे देखा गया है कि उत्तरदाता जो है, साक्षात्कारकर्ता जो है, वह अपनी लिखावट तो स्वयं पढ़ लेता है, पर जब दूसरा व्यक्ति उस भरी हुई प्रश्नावली को या भरी हुई अनुसूची को पढ़ने की कोशिश करेगा तो ऐसे समय में वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। यानी उसके लिखावट में इतनी क्या कहना चाहिए, बोध नहीं होता कि हम उसके द्वारा दिए गए उत्तरों को पढ़ नहीं पाते। फिर आता है संगति। संगति का आशय क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी कई बार साक्षात्कारकर्ता असंगत तथ्य लिख देता है और इस प्रकार की सामग्री में संकेतीकरण की समस्या पैदा होती है। असंगत तथ्य का आशय क्या है कि एक जगह पर वह कहता है कि मैं छुआछूत पर विश्वास नहीं करता, है ना। एक जगह पर वो कह रहा है कि मैं इस छुआछूत पर विश्वास नहीं करता, पर दूसरी जगह पर वह किसी प्रसंग के दौरान ये लिख देता है कि मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि वह किसी अन्य जाति का है। तो ये क्या है? विरोधाभासपूर्ण है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मैं छुआछूत पसंद नहीं करता, पर दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं उसके साथ बैठना पसंद नहीं कर सकता। तो ये बातें जो है वो आपस में क्या नहीं है, संगत नहीं है, मेल नहीं खा रही हैं। तो ऐसे समय में ऐसे तथ्यों का संकेतीकरण करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर आता है विशुद्ध श्रेणियां। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि यदि हम अपने तथ्यों में जब श्रेणियों का जो विभाजन करें, अपने उद्देश्य की पूर्ति के अकॉर्डिंग हम श्रेणियों का निर्माण करें, तो तथ्यों में जो वर्गीकरण का महत्व तभी होता है जब उनका जो श्रेणीकरण हो वो कैसा होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। अगर श्रेणीकरण सही ढंग से नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, तो संकेतीकरण में भी काफी कठिनाई आती है। और संकेतन की सत्यता, विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता संकेतनकर्ताओं की योग्यता, प्रशिक्षण और कुशलता पर ही निर्भर करता है। यदि हमारे पास तथ्य पूर्णता भरे हुए प्राप्त हों, सुवाच्य हों, ग्राह्य हों, आसानी से समझ योग्य हों, तो ऐसे समय में संकेतनकर्ता के द्वारा भी उचित संकेतन के द्वारा उन तथ्यों को बोधगम्य बनाया जा सकता है। निष्कर्ष तक पहुंचने में आसान हो सकता है। तो ये संकेतनकर्ता की योग्यता पर निर्भर करता है, उसकी अनुभव पर निर्भर करता है, उसकी कुशलता पर निर्भर करता है कि वह अधिक से अधिक कितने बेहतर ढंग से संकेतीकरण के द्वारा तथ्यों को सरल और बोधगम्य बना सके।